नमस्कार। अपनी संस्कृति अपना धर्म सीरीज के तहत आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे स्थान पर जिसका संबंध माता सीता, उनके दोनों पुत्र लव कुश, महर्षि वाल्मीकि, गौतम बुद्ध के साथ साथ राजा कनिष्क से जुड़ा हुआ है। पूर्वी चंपारण जिले में स्थित यह जगह रामायण काल की कई कहानियों की याद दिलाता है। जब हमें इस पवित्र स्थान के बारे में जानकारी मिली तो हम इसके बारे में और अधिक जानने की इच्छा लेकर हमारी पूरी टीम उस स्थान की ओर निकल पड़ी। चंपारण का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह अपने अंदर कई इतिहासों को संजोए हुए है। रामायण काल से लेकर राजा कनिष्क, महात्मा बुद्ध के साथ साथ गांधी के चंपारण सत्याग्रह से भी इस भूमि का पुराना नाता रहा है। जब हमने चंडी स्थान के बारे में सुना तो वहां जाने की इच्छा हुई और वहां जाने के बाद हमें कई प्रकार की जानकारियां मिली, जिससे हम और हमारी पूरी टीम आश्चर्यचकित रह गई। अपनी संस्कृति अपना धर्म सीरीज के तहत आज आपको हम लेकर आए हैं एक ऐसे स्थान पर जिसका संबंध रामायण काल से जुड़ा है और साथ ही भगवान बुद्ध का यहाँ एक अलग पहचान रही है। उनका संबंध भी इस जगह से जुड़ा हुआ है। मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ और मैं बताऊंगा कि इसकी जो रचना है कैसे हुई, किस प्रकार से हुई और यहाँ लोगों की क्या मान्यता है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा। रामायण काल की बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जब माता सीता को अयोध्या से उनको निकाला गया था या उनको वनवास दी गई थी, उस समय आने के दौरान यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि से उनकी मुलाकात हुई थी और वाल्मीकि ने उनको पहचाना था और अपनी बेटी बनाकर इस स्थान पर लाया था। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि महात्मा बुद्ध से भी यह स्थान जुड़ा हुआ है। जब बुद्ध कुशीनगर के लिए जा रहे थे उस दौरान केसरिया के बाद इस स्थान पर आकर रुके हुए थे और इस स्थान का जो संबंध है वह बहुत ही पुराना संबंध है। यहाँ के लोगों का कहना है। मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ ये स्थान है काफी ऊंचे जगहों पर स्थित है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था जो शायद अब नष्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया है। लोगों ने बताया कि यह जो जगह है इसका संबंध पुराना होने के साथ यहाँ खुदाई के दौरान कुछ चीजें अब भी मिला करती हैं। जैसे मैं तस्वीरों के माध्यम दिखाऊंगा कि ये जो चौड़ी चौड़ी ईंटें हैं यह खुदाई के दौरान यहाँ के लोगों को प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर सरकार द्वारा इसकी वृहद रूप से खुदाई करवाई जाती है तो इस जगह का जो संबंध है राजा कनिष्क के संबंध है और यहाँ खुदाई के दौरान बहुत सारे सिक्के, घड़े या प्राचीन वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ के लोगों की माने तो चंडी स्थान से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में अवस्थित संग्रामपुर नामक स्थान है, जहाँ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने पर लव कुश और भगवान राम के भाइयों से भीषण संग्राम हुआ था और तभी से इस जगह का नाम संग्रामपुर पड़ा। नारायणी नदी के तट पर स्थित यह संग्रामपुर लव और कुश की कर्म भूमि रही है। चंडी स्थान गांव में जिन कुओं के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर 52 गड्ढे, कुएं और तालाब जो दैत्यों के द्वारा खोदे गए थे, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि उसी में का एक कुआं है जो बहुत ही कम आकार में है, लेकिन इसमें पानी जो है साफ है और यहाँ के लोगों ने बताया कि इसका जल जो है इतना मीठा है कि बार बार पीने को मन करता है और इसी कुएं से यहाँ पर सिंचाई का काम भी किया जाता है। जैसे आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर साग सब्जियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और इन्हीं कुओं के माध्यम से इनमें पानी दिया जाता है। चंडी स्थान से लगभग 2 किलोमीटर दूर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। लोगों का कहना है कि वाल्मीकि ने यहाँ अपने जीवन काल का कुछ समय बिताया था और यहीं पर इसी आश्रम में माता सीता ने अपने पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। लव कुश के संस्कार के आधार पर यहाँ के कई गांवों का नामकरण भी किया गया है। जैसे मूड़ा में मुंडन संस्कार, तो जनेरवा में यज्ञोपवीत संस्कार की बात बताई जा रही है। चंडी स्थान के बाद हम उस वाल्मीकि आश्रम की ओर निकल पड़े। सड़कों और पेड़ों की झुरमुट से गुजरते हुए
हम उस आश्रम पर भी पहुंच गए जिसे लौह कुश का जन्म स्थल ही बताया गया था। वहां जाने के बाद हमें कई तरह की जानकारियां प्राप्त हुई। यहाँ के लोगों का कहना था कि पहले यहाँ भगवान ब्रह्मा की अष्ट धातु की मूर्ति हुआ करती थी, जो अब नहीं है। हम आप सबको लेकर के पहुंचे हैं त्रेता युग से जुड़ी, रामायण काल से जुड़ी एक ऐसे स्थल पर जहां पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। और लोगों की माने तो यह वह स्थल है जहां पर त्रेता युग में भगवती सीता ने अपने पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था और महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें यहाँ पर वन देवी का नाम दिया था। यह वही स्थान है जिसे दीघा मठ के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम खड़े हैं गोविंदगंज थाना से पूरब अवस्थित भगवान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। और इस आश्रम को दीघा मठ के नाम से जाना जाता है, चंडी स्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवती चंडी का यह मूर्ति मंदिर था, लेकिन इस मंदिर में भगवान महर्षि की मूर्ति भी एक स्थापित की गई है, जैसा आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। और इसके बगल में ठीक यहाँ पर एक ब्रह्मा जी की मूर्ति रखी गई है, जो मंदिर निर्माण के कारण दूसरे मंदिर में रखी गई है। लेकिन यहाँ के लोगों की माने तो पहले यहाँ अष्ट धातु की 1 क्विंटल की मूर्तियां थी, लेकिन चोरों के द्वारा वह ब्रह्मा जी की मूर्ति चोरी कर ली गई। लेकिन आस्था को ठेस न पहुंचे, इसलिए यहाँ के संत सन्यासियों के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा ये पत्थर की मूर्ति जो है यहाँ पर तैयार करके रखी गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, वही मूर्ति है जो पत्थर की है और इसको स्थापित करने के लिए रखा गया है। अभी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तब तक इस मूर्तियों को दूसरे मंदिर में रखा गया है। यही वो स्थान है जहाँ पर त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि हवन किया करते थे। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। ये जो हवन कुंड है यह फिलहाल गड्ढे में तब्दील है, लेकिन सरकार के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराने का प्रयास किया जा रहा है। यही वो जगह है जहाँ अपने शिष्यों के साथ महर्षि वाल्मीकि हवन किया करते थे। और यह जगह बहुत ही पौराणिक और पुरानी है, जो आज भी मौजूद है। वर्षों से उपेक्षित यह स्थल आज जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के द्वारा यहाँ पर पार्क का निर्माण कराया जा रहा है और पत्थरों से बनी ये ईंट बिछा करके यहाँ पर सड़कों का निर्माण भी कराया जा रहा है। और दर्शकों को, यहाँ पर पर्यटकों को आने में सुविधा हो, यहाँ पर रख रखाव में जो सुविधा हो, यहाँ पर बैठने के लिए देख रहे हैं कैसे पार्क का निर्माण किया गया है, बैठने के लिए बेंच का निर्माण किया गया है। और जैसे आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि सड़क के दोनों किनारे किस प्रकार से यह लाइटिंग लगा करके इसको और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। गंडक नदी के उत्तर में अवस्थित यह चंडी स्थान नाम का गांव, जो कभी राजा कनिष्क का गढ़ हुआ करता था, आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। जैसा मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, यह वही गढ़ है जिस पर हम बैठे हुए हैं। यह पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे यहाँ के लोगों के द्वारा बहुत सारे जगहों पर अतिक्रमण कर लिया गया। और जैसे तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से यह गढ़ का जो परिक्षेत्र है मवेशियों का चारागाह बना हुआ है और यहाँ अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। मैं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा कि इस गढ़ के चारों तरफ कितने सुंदर सुंदर बगीचे लगाए गए हैं। इसमें जो है कई तरह के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भगवती चंडी का मंदिर भी है। और इसी चंडी देवी के नाम के स्थान पर, उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम चंडी स्थान भी पड़ा है। मुकुल मनोहर पांडे, न्यूज अलर्ट 7, चंडी स्थान, अरेराज मोतिहारी।